बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। आज ख़त्ते जोग्राफिया का चैप्टर नंबर 2 बराज़म एशिया, उसके तबई ख़ित्ते हम डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ ख़ित्ते हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज 5th नंबर का जो ख़ित्ता है वो हमने डिस्कस करना है। इससे पहले जो नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं ये हम डिस्कस प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आज का जो ख़ित्ता है, जो हिस्सा है बराज़म एशिया का, जिसके सतह को हमने डिस्कस करना है, वो है हमारे पास जनूबी सतूह मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा के बारे में मैंने बताया था कि पहाड़ों से जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो गिरते हैं और आगे वो मिट्टी मुंतकिल होती जाती है, उनसे कुछ छोटे छोटे पहाड़ बनते हैं जो कि सतह ज़मीन से बुलंद होते हैं, लेकिन वो पहाड़ों की तरह बुलंद भी नहीं होते, तो उनको क्या कहा जाता है? मुर्तफ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने लगे हैं जनूबी सतूह मुर्तफ़ा। जनूबी सतूह मुर्तफ़ा जो हमारे पास हैं, यानी कि बराज़म एशिया के जनूब वाली साइड पर जितनी भी सतह मुर्तफ़ा हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो 3 हमारे पास सतह मुर्तफ़ा हैं। एक है सतह मुर्तफ़ा अरब, सतह मुर्तफ़ा दक्कन और सतह मुर्तफ़ा यूनान, चीन और बर्मा की शान रियासतें। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सतह मुर्तफ़ा अरब को। तो ये है कहाँ जी? कि अरब के मगरब में, यानी कि जो सऊदी अरब है ना हमारे पास, देखने में तो वो रेगिस्तानी इलाका रहता है, लेकिन हकीकत में वो एक सतह मुर्तफ़ा है जिसके ऊपर वो वाक़या है। ठीक है, तो मोस्टली उसका इलाका जो है वो इलाके ऐसे होते हैं कि जो सतूह मुर्तफ़ा के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो सऊदी अरब के मगरब वाली साइड पे सतह मुर्तफ़ा अरब वाक़या है। ठीक है, और यहाँ से मगरब से स्टार्ट होते हुए ये बहीरे कल्ज़म के साथ साथ चलते जाते हैं। बहीरा कहते हैं छोटे समुंदर को, और एक समुंदर है बहीरे कल्ज़म, उसके साथ साथ अरब के ये जो हमारे पास सतूह मुर्तफ़ा है, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ जो हैं, जो कभी ढलवाने बन जाती हैं, कभी थोड़े कम हो जाते हैं, ये साथ साथ चलते जाते हैं। अच्छा, अब इसका जो मगरबी हिस्सा है ना हमारे पास, जो सतह मुर्तफ़ा अरब, इसका जो मगरबी हिस्सा है उसको क्या नाम दिया गया है? हुजाज़ का नाम दिया गया है। तो मगरब से मशरिक़ तक ये फैलता हुआ चलता हुआ, अब मगरबी हिस्सा है ना, अरब के मगरब में है, मगरब से लेकर मशरिक़ तक आगे जब ये जाते हैं हमारे सतह मुर्तफ़ा, तो कहाँ जाकर ये मिलता है? खलीज फ़ारस की तरफ जाके ख़त्म होते हैं, यानी कि जो हमारे पास खलीज फ़ारस है उसकी तरफ ये चलते जाते हैं और वहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि आगे किसी कोई और पहाड़ी सिलसिला होगा या कोई और सतह मुर्तफ़ा होती है, उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अच्छा जी, शुमाल वाली साइड पे इसकी बुलंदी क्या है? वो है 900 मीटर और जनूब की इसकी बुलंदी क्या है? 3600 मीटर। यानी कि अरब के शुमाल वाली साइड पर अगर देखा जाए तो सतह मुर्तफ़ा जो मतलब जा रही हैं, हमारे पास जो पहाड़ियाँ जा रही हैं छोटी छोटी सतह मुर्तफ़ा की, उनकी जो शुमाल की तरफ से बुलंदी है वो क्या है? 900 मीटर, और जो उनकी जनूब की तरफ से है बुलंदी वो कितनी है? 3600 मीटर। जनूब मगरबी इलाके उसके कौन कौन से हैं? जनूब मगरबी इलाके, यानी कि जो हमारे पास सतह मुर्तफ़ा है ना अरब वाली, ठीक है, ये कहाँ पर वाक़या है? अरब के मगरब में। लेकिन जनूब मगरबी इलाके, यानी मगरब में तो है लेकिन थोड़े से जो जनूबी इलाके, अब जैसे मैंने बताया था ना कि ये होता है, क्या कहते हैं उसको, शुमाल, जनूब, और ये होता है मगरब। ठीक है, तो हम किसको सतह मुर्तफ़ा को डिस्कस कर रहे हैं? मगरब वाली। ठीक है, ये मगरब के इलाके में वाक़। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि जनूब मगरब की तरफ जो जा रहे हैं ना, जनूब मगरब की तरफ जो इलाके हैं, जनूब मगरब यानी जनूब और मगरब के दरमियान कुछ इलाके हैं, वो उसमें कौन सा इलाका आता है? यमन। ये यमन एक ऐसा इलाका है जो कि सतह मुर्तफ़ा अरब के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसके अलावा जनूब मशरक़ी इलाके, यानी कि जनूब से अगर हम मशरिक़ की जानिब जाएँ तो जो इलाके आ रहे होते हैं जो कि सतह मुर्तफ़ा अरब में आते हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं? ओमान और नजद। क्या चीज़? नजद। नजद एक रेगिस्तान है, यानी ओमान का इलाका और नजद का रेगिस्तान, ये भी किस चीज़ पे आ रहे होते हैं? सतह मुर्तफ़ा अरब में शामिल हो रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सतह मुर्तफ़ा अरब। फिर आते हैं सतह मुर्तफ़ा दक्कन। अच्छा जी, ये क्या है जी? शुमाली मैदान का जनूबी इलाका। अच्छा, एशिया का जो शुमाली मैदान है ना, उसका जो जनूबी इलाका है वो सारे का सारा सतह मुर्तफ़ा दक्कन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी सारे का सारा इलाका वो क्या है? सतह मुर्तफ़ा दक्कन है। ठीक है, फिर इसका जो मगरबी किनारा है, ठीक है, शुमाली मैदान है हमारा, शुमाली यानी कोई मैदान है शुमाल की तरफ,
उसका जनूबी इलाका, अब शुमाल की तरफ मैदान है और उसमें जनूब की तरफ कोई इलाका है, ठीक है, वो इलाका सारे का सारा किस चीज़ से बना हुआ है, सतह मुर्तफ़ा दक्कन पे मुश्तमिल है, ठीक है। और इसका मगरबी किनारा वो कितना जाके बनता है, 800 मीटर बुलंद। मगरिब वाली साइड से जो सतह मुर्तफ़ा दक्कन का बुलंद तरीन किनारा है, यानी एंडिंग है उसकी, यहाँ से आ रहा है ना शुमाल से, ठीक है, जनूबी मैदानी इलाकों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसका मगरिब की जानिब से जो किनारा है, बुलंद तरीन किनारा, वो क्या है हमारे पास, कितने मीटर बुलंद है, 800 मीटर बुलंद है। फिर मशरकी घाट, अच्छा घाट भी किनारे को कहा जाता है, यानी हम ये कह लेंगे कि अगर मशरकी घाट या मगरबी घाट, इसका मतलब ये है कि हम उस इलाके या उस चीज़ के मशरकी किनारे और मगरबी किनारे की बात कर रहे हैं। तो मशरकी घाट इसकी कहाँ जाके ख़त्म होती है, बहीरे अरब की तरफ, यानी इतने लंबा सिलसिला है कि जिसमें मुख्तलिफ ढलवानें आती जाती हैं छोटी मोटी, फिर थोड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, फिर यूँ करके ये जो हमारे पास सतह मुर्तफ़ा है, ये करते करते बहीरे अरब में जाके लगते हैं, यानी कि वहाँ कोई और सतह फिर वो स्टार्ट हो जाती होगी या कोई और पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता होगा, वहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है। तो बहीरे अरब यानी कि अरब के समुंदर के साथ साथ ये जो सतह मुर्तफ़ा है ये लगी रहती है। जबकि बहीरे मगरबी घाट यानी उसकी ये जो हमारे पास सतह मुर्तफ़ा दक्कन है ना, जो इसकी मगरबी साइड है, ठीक है, वो यानी कि मगरबी किनारा जो है वो क्या है, गैर मुसलसल है, यानी कहीं से स्टार्ट होता है, कहीं पर एंड हो जाता है, फिर थोड़ा बिल्कुल ही नीचे हो जाता है, फिर आगे चला जाता है, तो यूँ करके इसका सिलसिला रहता है। अच्छा, को सतपरा अब क्या चीज़ है यहाँ पर, शुमाल में शरकन करम। अब को सतपरा क्या चीज़ है, ये एक ऐसा पहाड़ है जो कि सतह मुर्तफ़ा दक्कन में ही वाक़या है। ये शुमाल वाली साइड पे शरकन गरबन यानी कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैला हुआ है। ये एक ऐसा पहाड़ है जो कि शुमाल की साइड पे, यानी कि शुमाल वाला हिस्सा होगा, अरब का शुमाल वाला हिस्सा होगा, उसमें शरकन गरबन यानी कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैला हुआ होगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा मशरकी पहाड़ी आती है, मशरकी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये तो थी ना शुमाली पहाड़ियाँ, ठीक है, जिसमें शुमाल में शरकन गरबन सारा कुछ फैला हुआ है, जिसमें है को सतपरा आ जाती है। फिर है मशरकी पहाड़ियाँ। अब मशरकी पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ रही हैं, मिकाल की पहाड़ियाँ और महादेव की पहाड़ियाँ, जो कि मशरक़ वाली साइड पर जाती हैं, और इसी तरह की छोटी मोटी और ढेर सारी पहाड़ियाँ आती जाती हैं। ये पहाड़ियों से मुराद यही होता है कि सतह मुर्तफ़ा ही होती हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ी होती है, ठीक है। ये हो गया सतह मुर्तफ़ा दक्कन। अब आते हैं हम सतह मुर्तफ़ा यूनान और चीन और बर्मा की शान रियासतें। अच्छा, अब ये दो हिस्सों में है, एक तो है सतह मुर्तफ़ा यूनान होगी हमारे पास, और दूसरी हो गई सतह मुर्तफ़ा शान। जो सतह मुर्तफ़ा यूनान है वो कहाँ पर वाक़या है, चीन के जनूब मगरिब में, यानी कि अगर हमारे पास ये चीन बना हुआ है, ठीक है, ये जनूब हो गया और ये उसका मगरिब हो गया, तो ये जो सतह मुर्तफ़ा यूनान है, ये अगर ये चीन है, पूरा चीन का नक्शा बनाया हुआ है, तो उसके जनूब मगरिब के अंदर वाक़या है, यानी कि ये जनूब मगरिब का इलाका है ना उसका चीन का, वहाँ पर जाकर ये सतह मुर्तफ़ा यूनान वाक़या है। और जनूब में इसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 2000 मीटर है। अब ये जो सतह मुर्तफ़ा की छोटी मोटी पहाड़ियाँ आ रही हैं ना, तो अगर इनको देखा जाए कि ये यहाँ से ये पहाड़ ऐसे चलते आ रहे हैं, तो जनूब वाली साइड पर जो इसकी बुलंदी होगी वो तकरीबन कितनी है, 2000 मीटर, यानी टोटल लंबाई बुलंदी जो है सतह मुर्तफ़ा यूनान की जनूब वाली तरफ से अगर देखी जाए तो वो है 2000 मीटर। मगरिब में ज़रख़ेज़ मैदान है। अच्छा, अब अगर यही पहाड़ मतलब कि मगरिब के वाली इस साइड पर जाते हैं सतह मुर्तफ़ा, तो ये बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं, तो ये किस सूरत में तब्दील हो जाते हैं, ज़रख़ेज़ मैदानों की शक्ल में शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और इस ज़रख़ेज़ मैदान होने की वजह से मादनी दौलत से भी माला माल है, यानी सतह मुर्तफ़ा यूनान जो है, जो चाइना के अंदर मौजूद है, वो मादनी तौर पर बहुत ज़्यादा माला माल है, क्योंकि उसका एक हिस्सा तो जनूब की जानिब है मगर वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, वहाँ पर इतनी ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं है। लेकिन जो उसका मगरिब की वाली साइड पर हिस्सा है वो क्या है, ज़रख़ेज़ मैदानों पर मुश्तमिल है। तो ज़रख़ेज़ मैदान होने की वजह से वहाँ पर मादनियात भी बहुत ज़्यादा है और भी काश्तकारी वगैरह भी हो जाती होगी, तो इस लिहाज से वो मादनी दौलत से माला माल है। फिर आते हैं सतह मुर्तफ़ा शान, मशरकी बर्मा से सतह मुर्तफ़ा यूनान तक। अब देखिए बर्मा भी एक मुल्क है, ठीक है, इधर हम बना ले, ये तो हमने बनाया था ना चीन, अब बना लेते हैं यहाँ पे हम बर्मा का नक्शा बना लिया। बर्मा में
ये हो गया शुमाल, जनूब, मगरिब और मशरिक। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, मशरकी बर्मा। मशरकी बर्मा से मुराद ये है कि बर्मा की जो मशरक वाली साइड है वो वहाँ से लेकर सतह मुर्तफ़ा यूनान तक जाता है। कहाँ तक है, मशरकी बर्मा से लेकर, अब ये मशरकी बर्मा है, ठीक है, बर्मा का मशरकी इलाका, यहाँ से वो कोई पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो रहा है और वो चलता चलता कहाँ तक जाता है, सतह मुर्तफ़ा यूनान तक। अब यानी कि चीन के इलाके में क्या मौजूद है, सतह मुर्तफ़ा यूनान। तो यहाँ से कोई पहाड़ी सिलसिला होगा जो कि चलता चलता जाके मिलता है, जाके टकराव हो जाता है उसका किस चीज़ के साथ, सतह मुर्तफ़ा यूनान के साथ। ठीक है, इस बात की समझ आई कि जो बर्मा, ये जो सतह मुर्तफ़ा शान है ना हमारे पास, ये मशरकी बर्मा से स्टार्ट होता हुआ ये कहाँ जाके मिलता है, सतह मुर्तफ़ा यूनान के साथ, जो कि किधर है, चाइना में मौजूद है। ठीक है, इसकी टोटल बुलंदी है 9000 से 1000, औसतन इसकी बुलंदी जो कैलकुलेट की गई वो तकरीबन 900 से 1000 तक इसकी बुलंदी होती है। और उसकी सतह समुंदर से जो आबादी है ना, यानी कि इसकी जो आबादी स्टार्ट होती है सतह मुर्तफ़ा की, वो तकरीबन अगर सतह समुंदर से सिर्फ 300 मीटर की बुलंदी पर जाया जाए तो भी इसकी आबादी शुरू हो जाती है, यानी कि लोग वहाँ पर रहना शुरू हो जाते हैं। ये तो उन्होंने बताई हुई है टोटल बुलंदी, यानी कि जो सतह मुर्तफ़ा शान है ना, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा कितना है, बुलंदी कितनी है, वो 900 से 1000 है। लेकिन इसके ऊपर जो आबादी है ना, ये जो लोग रहने लग गए हैं, वो तकरीबन देखा जाए तो वो अभी 900 मीटर बुलंदी ही नहीं होती, 300 मीटर बुलंदी ही नहीं हुई होती कि लोग वहाँ पर आबाद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। 5वां खित्ता भी बरआज़म एशिया का कंप्लीट हो गया, जो कि था जनूबी सतुए मुर्तफ़ा। जनूबी सतुए मुर्तफ़ा में कौन कौन सी सतह मुर्तफ़ा, ये 3 सतह मुर्तफ़ा, इनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।